बड़े से जीत जाता। ये गणित बड़ा बेबूझ है, इसके पीछे बड़ा मनोविज्ञान है। छोटे से आदमी क्यों हार जाता? पहली तो बात ये, जो छोटे से लड़ने चला है उसने अपने को बहुत छोटा मान ही लिया, उसका भरोसा ही बहुत छोटे का हो गया। जो आदमी सिगरेट से लड़ने चला है या पान से लड़ने चला है या इसी तरह की छोटी मोटी बातों से लड़ने चला है, उसने अपनी क्षुद्रता स्वीकार कर ली। इसी स्वीकार में हार है। समझदार आदमी सिगरेट से लड़ता नहीं। अगर नहीं पीना है तो सिर्फ छोड़ देता, लड़ता नहीं। नहीं पीना तो नहीं पीता, कौन कहता है कि पियो, सिर्फ छोड़ देता है बिना लड़े। उसे बात दिख गई कि नहीं जस्ती, कोई सार नहीं है, उस अंतर्दृष्टि में ही छूटना हो जाता। बिना लड़े हो जाए तब तो ठीक। जो आदमी कहता है लंगोटी बांधूंगा, दंड बैठक लगाऊंगा, इससे लड़ूंगा, वो पहले से हारने की बात पक्की हो गई उसकी। वो पहले ही से डरा हुआ है, वो घबरा रहा है, उसकी घबराहट उसे कपा रही है। वो जानता है कि मैं जीतने वाला नहीं। वो जानता है कि घड़ी भर सिगरेट न पीऊंगा तलफ उठेगी, फिर क्या होगा। ऐसा हुआ। पहला आदमी उत्तर ध्रुव पर पहुंचा था, तो उसने जब लौट के अपने संस्मरण लिखे तो उसने संस्मरणों में लिखा कि हमें सारी सबसे बड़ी कठिनाई तब आई जब सिगरेट चुक गई। भोजन कम हो गया तो लोग एक बार भोजन करने को राजी थे, मगर जब सिगरेट चुक गई तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। लोग जहाज की रस्सियां काट काट के पीने लगे, रस्सियां। और जो उनका प्रमुख था वो तो बहुत घबराया। उसने कहा अगर ये रस्सियां तुम पी गए तो ये जहाज चलेगा कैसे, वापस हम कैसे पहुंचेंगे। रस्सियों को बचाना मुश्किल हो गया, क्योंकि अधिक तो धूम्रपान करने वाले लोग थे। वो रात में उठाएं, चोरी से रस्सी काट के पी जाएं। और कोई चीज पीने की थी भी नहीं जहाज पर, रस्सियां ही थी जो जिनमें से धुआं निकल सकता था। बामुश्किल वो लौट पाए उन रस्सियों को किसी तरह बचा बचा के। एक आदमी ये पढ़ रहा था अखबार में, हाथ में सिगरेट लिए। उसे ख्याल आया कि अगर मैं भी उस यात्रा में होता और वो श्रृंखलाबद्ध धूम्रपान करने वाला था, चेन स्मोकर था, एक सिगरेट से दूसरी जलाए, दूसरी से तीसरी जलाए, सिगरेट हाथ से छूटे ही नहीं। अभी भी अखबार पढ़ रहा था, लेकिन उसे लगा कि अगर मैं उस यात्रा में होता तो क्या मैंने भी जहाज की गंदी रस्सियां पी होती, मैंने भी। और उसने हाथ से सिगरेट छोड़ दी। उसने कहा मैं देखूंगा जब इतनी तलफ मुझ में उठे कि मैं जहाज की सड़ी गली रस्सियां को धूम्रपान कर जाऊं, तभी सिगरेट हाथ में उठाऊंगा। 30 साल बीत गए, उसने सिगरेट हाथ में नहीं उठाई। ये बिना लड़े छोड़ना है। ये सिर्फ एक बात दिखाई पड़ गई कि तो हद मूढ़ता की बात है, मगर ये क्या मेरी भी दशा यही होगी? ऐसा सोचते ही सिगरेट हाथ से छोड़ दी। छोड़ दी कहना शायद ठीक नहीं, छूट गई। लड़ा नहीं। सिगरेट और माचिस सदा टेबल पर रखी रही 30 साल तक, जब तक वो मरा नहीं। इस प्रतीक्षा में रहा कि उस दिन पीऊंगा जिस दिन ऐसी दशा हो जाएगी कि अब कुछ भी पी सकता हूं। मगर वो दशा कभी नहीं हुई और वो बहुत हैरान हुआ, तलफ उठी ही नहीं। तुम तलफ उठने के पहले ही माने हो कि उठेगी, उठने ही वाली है, बचना मुश्किल है। तुम्हारी मान्यता ही तुम्हें भरमा रही। छोटे छोटे क्षुद्र बातों से मत लड़ना। और बड़ी तो एक ही बात है, लड़ना हो तो परमात्मा के लिए लड़ना, लड़ना हो तो ध्यान के लिए लड़ना, वहां पूरी ऊर्जा लेकर लड़ना। इस विराट की लड़ाई में तुम अकेले भी नहीं रहोगे। इस विराट की लड़ाई में जो भी उसको उपलब्ध हो गए, सबके आशीष तुम्हें उपलब्ध होंगे। आशीष लेकर लड़ना। क्यों आशीष लेकर लड़ना? ताकि तुम्हारे साथ बुद्ध की ऊर्जा जुड़ जाए, किसी जिन की ऊर्जा जुड़ जाए।
किसी संत की ऊर्जा जुड़ जाए, किसी संत का भाग्य अपने साथ जोड़ लेना, यह आशीष का अर्थ है। जब किसी संत का भाग्य अपने भाग्य से जोड़ा जा सकता हो तो ना समझ है जो ना जोड़े। बुद्ध का आशीष लिया, चाहते थे ध्यान की गहराइयों में उतरना है। समाधि से कम उनका लक्ष्य नहीं था, इससे कम लक्ष्य रखना भी नहीं, छोटे छोटे लक्ष्य रखना ही नहीं। दूर आकाश के तारे पे आंख होनी चाहिए, और अगर तुम्हें 2 मील जाना हो तो 10 मील जाने का संकल्प होना चाहिए, तो 2 मील पहुंचोगे। जितना तुम्हें पाना हो उससे बड़ा संकल्प रखना। अक्सर लोग उल्टा कर लेते, जाना तो चाहते हैं सूरज तक, संकल्प बड़ा छोटा सा होता है, दिए तक पहुंचने का भी नहीं होता। फिर सूरज तक कैसे पहुंचोगे? संकल्प तो आत्यंतिक होना चाहिए। जिन लोगों ने धन को चुना है संकल्प की तरह, उन्होंने बड़े क्षुद्र को चुन लिया। जिन्होंने ध्यान को चुना है उन्होंने ही ठीक चुना। चुनौती बड़ी चाहिए ताकि तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियां जाग जाएं। इसलिए क्षुद्र के साथ